हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट की बात करें या फिर शेयर मार्केट की बाहर की भी बात करें, जहाँ जहाँ पे याद रखना दोस्तों, पैसा आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ जहाँ पे मनी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, वहाँ वहाँ पे आप लोगों को स्कैम देखने को मिलेगा। अभी शेयर मार्केट में भी पैसे का ही लेन देन हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है, तो शेयर मार्केट में भी काफ़ी सारे स्कैम होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, देखिए उस स्कैम की बात नहीं करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको कोई अनरियलिस्टिक रिटर्न्स दिखाकर आपसे पैसे ऐंठ लेता है, उसके हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि आपको महीने में इतने कमा के देंगे, दिन में इतने कमा के देंगे, और आप लालच में आके क्या कर देते हो, अपना पैसा उनके हाथ में दे देते हो और फिर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। ठीक है, मैं उस स्कैम की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने आया है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का स्कैम है, आप ऐसा भी कह सकते हो। वो इन्वेस्ट करने आया है, मतलब वो एक इन्वेस्टर है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बट यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के साथ जब वो इन्वेस्टमेंट करने जाएगा तो उसको भी यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का स्कैम यहाँ पे होता है, तो इससे आप लोगों ने यहाँ पे बचना है। एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम 4 प्रकार के चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इस प्रकार की स्कैम्स हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और ये स्कैम कैसे होते हैं पता है? यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप क्या करते हो शेयर बाजार में, आप इन्वेस्टर हो ना, तो आपका एक ही काम है भाई, शेयर को खरीदना। ठीक है, सस्ते पे खरीदना, यही तो मोटिव होता है, और महंगा होने के बाद बेचना और इसी के साथ प्रॉफिट कमाना। बट यहाँ पे क्या होता है पता है दोस्तों आपको, कि आपको खराब शेयर्स यहाँ पे बिकवाए जाएंगे, आपको खरीदवाने के लिए ललचाया जाएगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का आप स्कैम ही यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, बट वो आपको समझ में नहीं आता कि वो आपके साथ हो रहा है करके। ठीक है, आपको लगता है कि अरे हाँ हाँ ये कंपनी तो अच्छी है करके। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ऐसे 4 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, आपको धीमे धीमे समझ में आएगा। सबसे ईजी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसे कि पेनी स्टॉक्स। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको इस प्रकार के जो स्कैम्स देखने को मिल जाते हैं ना, वो पेनी स्टॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एंड पेनी स्टॉक्स मतलब क्या, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ऐसे ही बोलता हूँ कि कोई स्टॉक अगर 1000 पे था, ठीक है, एक टाइम के बाद फिर उस तो में कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, अभी वो स्टॉक इतना गिर के 99% गिर के 1 रुपये का बन चुका है। ठीक है, बट फिर भी वहाँ पे काफ़ी सारे जो बिगनर्स है उस स्टॉक को लेने के लिए लिटरली मतलब भीड़ लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की घटनाओं से आप लोगों ने बचना है। इसमें भी क्या हो रहा है, आपका पैसा बर्बाद ही तो हो रहा है भाई। देखो, एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर आप यहाँ पे कहोगे सर ये देखो ये स्टॉक 1000 का था, 1 पे आया, अभी जाके 500 पे बना, अरे भाई ऐसे तो आपको 8-10 हज़ार कंपनियां शेयर बाजार में, आपको 1-2 एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, और वो 1-2 एग्जाम्पल हमेशा रखे ही इसीलिए जाते हैं कि आपको इस भावना के साथ जीवित रखा जाए। अरे देखो कि ये 1000 का स्टॉक 1 का हुआ, 1 का वापस यहाँ पे 1000 हुआ या फिर 500 हुआ, अगर आपने इतना डाला होता तो देखो आपके कितने करोड़ों बनते करके। ये इसीलिए ये बनाया जाता है। ठीक है, बट अगर आप एक कंपनी या 2 कंपनी या 3 कंपनी के एग्जाम्पल बताओगे ना, तो मैं आपको ऐसे 300, 400, 500, 1000 कंपनी के एग्जाम्पल बताऊंगा कि ऐसी कंपनियां बाद में बंदी हो गई और आपका पैसा डूब गया। तो याद रखना, एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। दुनिया में हर जगह पे आपको किसी ना किसी चीज का एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा। एंड इसीलिए हमेशा हम लोगों ने क्या चेक करना होता है, एवरेज फ्रीक्वेंसी देखनी होती है कि भाई बार बार ऐसा कितनी बार हो रहा है कि वो तुक्का था। समझ रहे हैं आप यहाँ पे? तो ये इस प्रकार की घटनाएं हम लोग को पेनी स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है, कि इसलिए बोला जाता है कि पेनी स्टॉक से यूजुअली दूर ही रहे। तो ये एक पॉइंट आप लोगों ने समझ में आना चाहिए। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, ये एक नए लेवल की चीज़ यहाँ पे फिलहाल बाजार में चल रही है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रमोशन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, मैसेज आते हैं आप लोगों को, एंड अलग अलग सोशल मीडिया आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ट्विटर के ऊपर बात करें, फेसबुक की बात करें जो अभी मेटा बन चुका है, ट्विटर भी एक्स बन चुका है, इंस्टाग्राम की बात करें, देन उसी के साथ साथ मैसेंजर, देन व्हाट्सअप की अगर हम लोग बात करें, यूट्यूब की बात कर ले, टेलीग्राम की बात कर ले, आपको आते हैं कि नहीं अलग अलग स्टॉक्स बताए जाते हैं। एंड एडवर्टीजमेंट की बात करें तो यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐड आती है कि नहीं, बीच में ही आ जाती है, XYZ नाम का स्टॉक है, इसका BSC कोड ये है। ठीक है, पहले यहाँ पे आप 5 रुपये का था बताया था, अभी 10 का हो चुका है, देखो डबल हो गया, अभी और यहाँ से ये उड़ने वाला है, वो उड़ने वाला है, ऐसे आपको बताया जाता है भाई वो। ठीक है, ताकि किसी को तो यहाँ पे एग्जिट लेना यहाँ पे होता है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, B=B। अगर आपको शेयर को बाय करना है तो दूसरा भी क्या है, बिजनेस देखकर बाय करो। जो बिजनेस देखकर बाय करेगा ना, बिलीव में दोस्तों, वो कभी नहीं फंसेगा। गलत जाना अलग बात होती है,
बट किसी को बोलते हैं ना ट्रैप करवाना, वो एक अलग पार्ट होता है। ये सब ट्रैपिंग की चीज़ें हैं, ठीक है। पेनी स्टॉक में ट्रैप करवाना या फिर मैसेज दिखाकर आप लोगों को वो स्टॉक आपके आंखों के सामने लेकर आते हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं वो स्टॉक का नाम क्या है, कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, बट फिर भी आप सर्च करना शुरू, आपकी उंगलियां चलना शुरू हो जाती है। आप सर्च करोगे, फिर किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आओगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट भर दोगे, सर 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 ये कंपनी कैसी, वो ऐसा वैसा। एंड रोज़ आप चार्ट पैटर्न देखोगे, अरे ये तो भाग रहा है, ये तो 5 का 6 हो गया, 6 का 7 हो गया। तो वो आप लोगों को क्या करते हैं, ललचाते हैं, ठीक है। और ये आज के दिन की बात नहीं भाई, इतिहास में भी ये चीज़ें होती थी। इतिहास में कैसे होती थी, सोशल मीडिया तो नहीं था, तो इतिहास में होती थी दोस्तों न्यूज़पेपर के द्वारा। यस, न्यूज़पेपर के द्वारा ये चीज़ें होती थी। कैसे कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टर पकड़ लो, कोई पॉलिटिशियन पकड़ लो, ये चीज़ें बहुत होती थी पहले। कि कोई अगर मान लो 1-2 रुपये के स्टॉक में एंट्री कर लिया, मान लो 2 रुपये का स्टॉक था, एंट्री कर लिया, ठीक है। कोई किसी को कानो कान कोई खबर भी नहीं। फिर उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, 1 हफ्ते बाद न्यूज़पेपर पे न्यूज़ आती थी कि XYZ पॉलिटिशियन ने, XYZ सेलिब्रिटी ने, उसके बेटे ने, उसके इसने उसने यहाँ पे ये कंपनी में खरीदे हैं इतने इतने करोड़ के शेयर। क्या ज़रूरत थी भाई एडवर्टीजमेंट देने की? पुरानी बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वो इसीलिए दी जाती है कि कोई ना कोई यहाँ पे ऐसे लोग जो घूमते हैं ना, जिनको पढ़ाई से एलर्जी होती है, जिनको पढ़ना नहीं होता है, जिनको शॉर्टकट चाहिए होता है, उनको लगता है कि ऐसा कुछ तो उनका हिडन जेम मिल गया। अरे भाई वो न्यूज़ सब दुनिया देख रही है, ठीक है। आपके पास वो मतलब आपने ढूंढी नहीं, वो आपको जानबूझ के आपके सामने लाई जा रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, वो यहाँ पे बहुत सारे लोग, अरे अरे हमें भी चाहिए वो XYZ वाला स्टॉक, और फिर वो स्टॉक ऐसे भगा कर 7 रुपये तक जाता था, और फिर उसकी फैमिली जो भी कोई सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन है, ठीक है, फिर वो उसको बेच देते थे, और उसके बाद वो स्टॉक वापस आ जाता था 1 रुपया, और फिर उसके बाद वो 10-10 साल तक चलता ही नहीं था। तो ये पहले चलता था न्यूज़पेपर के द्वारा, अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती है हम लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा, ठीक है। इसमें एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है कि हमेशा बकरे ढूंढे जाते हैं जिनको पढ़ाई से एलर्जी है, जिनको पढ़ना ही नहीं है, जिनका सिर दर्द करने लग जाता है, अरे भाई इतना बड़ा वीडियो कौन पढ़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम सब होता है भाई, बट मेहनत किसको करनी नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट मारने हैं भाई, रील्स देखने के लिए 10-10 घंटा टाइम होता है, बट पढ़ाई की खुद के एनहांस इन्वॉल्वमेंट मतलब इवॉल्व करने की, खुद के नॉलेज बढ़ाने का जब टाइम आता है भाई, तो सर पकड़ जाता है। कोई बात नहीं भाई, उसका खामियाजा आपको ऐसे ही कोई ना कोई आपको आके बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। तो ये चीज़ें पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है। तो होल कंक्लूजन इज़ व्हाट कि इस प्रकार की जब भी कोई शेयर अगर आपके सामने ऐसे लाया जाता है भाई, ऐसा आपने फॉल मतलब सीधा ऐसा मतलब नहीं जाना है भाई, ट्रैप बोलते हैं इसको, ठीक है। मैंने कितनी बार कहा है, शेयर बाजार में अगर इतने सारे स्टॉक्स है ना, उसमें जेम्स अगर ढूंढने ना कि मल्टीबैगर कौन सा बनेगा, अरे कितना टफ काम होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, गलत जाना अलग बात होती है, मेहनत करके गलत जाना अलग बात होती है। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें फ़र्क होता है, जब आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपके पास कोई लेसन नहीं होता है, सिर्फ एक ही लेसन होता है कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया, वापस इस लफड़े में मत पड़ो करके, ठीक है। बट जो स्टडी करके कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता है वो गलत जाता है, उसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आता है, अच्छा मैं क्यों गलत गया करके। इसमें काफ़ी बड़ा अंतर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये इस प्रकार की भी स्कैमिंग वाली चीज़ें चलती रहती है, तो इससे आप लोगों ने बचना है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, इसके बचने का वही फॉर्मूला B=, आप बिजनेस देखो, जब आप इन चीज़ों को चेक करते हो ना, अच्छी कंपनी ऐसे किसी को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं भाई एडवर्टीजमेंट के थ्रू। खराब कंपनीज को ही किसी को निकलना होता है तो वो प्रमोट करवाते हैं, और खरीदने वाले खरीदेंगे भी, ठीक है। ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग हैं, मैं जितनों को समझा सकता हूँ उतनों को समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो वैसा तो चलता ही रहेगा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरे पॉइंट के ऊपर आगे जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक करना, इसको शेयर भी करना। ये इस प्रकार के वीडियो खास करके अभी बाजार टॉप पे चल रहा है भाई, काफ़ी सारे बिगनर्स आ रहे हैं, और बिगनर्स ही ऐसे लोगों के, ऑपरेटर्स के सबसे बड़े ऑक्सीजन वाले काम करते हैं। पिछले हफ्ते का वीडियो देखा था कि नहीं, ठीक है। जब ये बियर मार्केट कभी स्टार्ट होगा ना कभी हो ही जाएगा, नीचे रहेगा तो काफ़ी लोग चले जाते हैं, तब ये इस प्रकार की नौटंकियाँ नहीं होती है बाजार में, ठीक है। क्योंकि जो रिक्वायर्ड लोग हैं वो रहेंगे नहीं, जो अभी अभी यहाँ पे आए हैं करके, जो एक्सपीरियंस है वही टिकेंगे, ठीक है। और एक्सपीरियंस लोग इस झमेले में तो पढ़ते हैं नहीं, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेना। चलो पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, PDF स्ट्रैटेजी। सो ये स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को सिखाई थी। ये PDF स्ट्रैटेजी क्या है, अगर कोई पहली बार देख रहा है तो उसको तो समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल है। तो दोस्तों ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड स्ट्रैटेजी। PDF बोले तो P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर ऑफ द कंपनी, D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, F स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो PDF, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो आपको ये यूजुअली चीज़ें मिल जाती है। देखो नाम मिलेंगे आपको, क्या मिलेगा, P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, D स्टैंड्स फॉर DI, F स्टैंड्स फॉर FIS, PDF। तो दोस्तों याद रखना कि ये जो PDF स्ट्रैटेजी है कि PDF को सबसे ज़्यादा कंपनी के बारे में पता होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किसको पता होता है, जो दूसरा अलग P है, कौन, पब्लिक, जिसमें आप और हम आते हैं, ठीक है। सबसे कम जानकारी हमें होती है, ठीक है। बट फिर भी ऐसा प्रतीत करते कि भाई सब कुछ ज़्यादा हमें ही पता है करके, ठीक है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है दोस्तों, वो काफ़ी लोगों को ले डूबता है,
तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 आपको क्या याद रखना है कि PDF, यहाँ पे अगर आपको किसी भी कंपनी में प्रमोटर शेयर नहीं खरीद रहे हैं, FIS शेयर नहीं खरीद रहे, DIS भी शेयर नहीं खरीद रहे, भाई ऐसे कंपनी से बचो। वहाँ पे कुछ ना कुछ झोल होगा, कुछ ना कुछ घोटालेबाज वाली वो कंपनी होगी, ठीक है। इसीलिए तो आप देख सकते हो जिनको सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है भाई प्रमोटर, FIS, DIS, वो तीनों की तीनों नहीं है, तो बचा कौन? बकरा, पब्लिक। तो ऐसे कंपनी से बचो। अभी ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाली कंपनी मैंने आपके सामने रखी है, प्रमोटर 67, FIS 18, DIS 12.5 सवा 12%, पब्लिक कितना? इतना कम। मतलब ये कंपनी में घोटाले होने के चांसेस काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि सब तगड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं भाई, प्रमोटर खुद ही है, बचा हुआ माल में भी सबका सब माल इंस्टीट्यूशंस लेकर ही बैठे हुए हैं। पब्लिक देखो कितना कम है, पब्लिक को इंटरेस्ट ही नहीं है इस कंपनी में। क्यों? क्योंकि इसका शेयर प्राइस ज़्यादा होगा, हमें ये वाली कंपनी नहीं पढ़नी है, ठीक है। सो ऐसी कंपनी सुरक्षित होती है, यहाँ पे कोई ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। देखो, P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, प्रमोटर तो चले गए, F वो भी चले गए, D वो भी चले गए, कुछ बचा नहीं, 2-3% बेचना है तो वो भी बेचा किसको? पब्लिक 95%, ठीक है। तो PDF में देखा गया तो इन तीनों के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है ना, तीनों के तीनों ने टाटा बाय बाय बोल दिया कंपनी को, और खरीदने वाले पब्लिक खरीदते जा रहे, खरीदते आइए। बचा हुआ माल भी है ना, DIS कोई होगा 2-3%, वो भी बेच दो भाई, खरीद लेंगे, ठीक है। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट कि भाई मुझे तो पता है ये 1000 का था, 1 रुपया हो गया, अभी तो पक्का यहाँ पे वापस ये 1000 का हो जाएगा, 1 का 5 कुछ तो कर देते हैं, तो लगता है कि भाई इतना भागा। तो डेफिनेटली अब तो इसकी जर्नी रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है, टर्न अराउंड स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, पट्टी पढ़ाई जाती है भाई। और उनको भी पता है भाई ये लोग पढ़ने बिढ़ने वाले हैं नहीं, इनको कुछ भी करके माल बेचो, ये खरीदेंगे। और ऐसा नहीं है, पहले से ये देखो 94.34, धीमे धीमे करके ऐसा बढ़ते रहता है यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, 93, 94, 95, ये देखो चलते रहता है। तो इस प्रकार की जो कंपनियां होती है दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को घोटाले आराम से ना समझ में ही आता है भाई, किसको माला, आप किसको बेवकूफ़ बनाओगे? प्रमोटर तो है नहीं, FIS भी नहीं है, DIS भी नहीं है, तो यही लोग रहते हैं, इधर ही खरीदते हैं, बेचते हैं, पम्प डम चलता रहता है यहाँ पे, और माल इनका लूटा जाता है। तो ऐसे कंपनी से भी सावधान रहिए, आपका पैसा यहाँ पे बच जाएगा। एंड आखिरी पॉइंट नंबर 4, हमेशा जैसे मैंने कहा है कि भाई अच्छे फंडामेंटल जो कंपनी के बिजनेस होते हैं उन्हीं को चेक करना, जिस कंपनी के फंडामेंटल्स एकदम पुअर है, ठीक है, मैं बिजनेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ऐसे कंपनी से दूर रहना, जिसको हम लोग सिक कंपनी भी कभी कभी बोल देते हैं। सिक कंपनी मतलब अगर देखा गया कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, वो भी यहाँ पे काम के ऊपर नहीं आ रहे, उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, कंपनी के अंदर झगड़ा चल रहा है, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया है करके, मैनेजमेंट में डिस्प्यूट है, मैनेजमेंट छोड़ के चला गया, बोल दिया कंपनी प्रॉपरली काम करने नहीं देती है, दूसरा मैनेजमेंट का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है कंपनी लॉ के हिसाब से, पर दूसरा कोई आना भी नहीं चाहता। क्लियर कट समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पे कुछ तो झोल है, ठीक है। बट फिर भी लोग ऐसे कंपनी में जाना क्यों पसंद करेंगे? क्यों? क्योंकि वही जो सेम चीज़ ना, 1000 की चीज़ 500 में दिख रही है, 400 में दिख रही है, 300 में दिख रही है, अरे भाई वो क्यों दिख रही है? वो कौन देखेगा? तो वो नहीं देखते, तो ऐसे कंपनी में जाते हैं। और ऑटोमेटिकली ऑपरेटर की बात करें, ये PDF की बात अभी हम लोगों ने देखा ना, प्रमोटर, FIS, DIS, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, अगर उनको लग रहा है कि भाई ये कंपनी डूबने वाली है, दे देते, पब्लिक के हाथ में माल दे देते, धीमे धीमे करके दे देते, और ये खरीदते जाते फंडामेंटली वीक कंपनी में। तो वहाँ पे भी इस प्रकार के चीज़ें यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो इन सभी 4 घटनाओं से आप लोगों ने क्या करना है, खुद को सुरक्षित करके यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको ज़रूर लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। एंड हमारा एक और चैनल है, आप सभी लोगों को बताइए, SMKC करके ओरिजिनल चैनल है, 1.92 सब्सक्राइबर है, तो ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो यहाँ पे कर लेना, अभी तक नहीं किया तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।